हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग एट में। आज हम जानने वाले हैं कि साइंस स्ट्रीम से 12th क्लास बच्चे आगे किन किन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सकें और सक्सेस पा सकें, चाहे आपके पास पीसीबी हो या फिर पीसीएम। ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना अगर पूरी नॉलेज चाहिए तो। सो बिफोर वी स्टार्ट कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लेते हैं। सो लेट्स नो सम इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स जो कि बहुत कम आने वाले हैं आपके। सो फर्स्ट है जेई मेन। सो जेई मेन स्टैंड करते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और मेन आप एज अ कैटेगरी कह सकते हो। सो जो एंट्रेंस एग्जाम है ये आपका गेटवे होता है वेरियस प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए, जो कि 31 NITs, 23 ट्रिपल IITs और 23 CFTIs के द्वारा ऑफर किया जाता है, जो कि इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स हैं। सो जेई मेन जो एग्ज़ाम होता है आपका ऑनलाइन होता है, जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और इसमें मैंडेटरी होता है कि आपके 5 सब्जेक्ट्स के साथ साथ फिजिक्स और मैथ आपके कोर सब्जेक्ट हो 12th में, ठीक है। और ये 2 टीयर्स में होता है कंडक्ट, जेई मेन और जेई एडवांस। जो बच्चे जेई मेन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ही वो जेई एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंडिया के हर बच्चे का सपना होता है यार कि उसे IITs या NITs में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि एक बार लग गया तो करियर सेट है। सो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा गेट एग्ज़ाम। गेट एग्ज़ाम स्टैंड करता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्टिंग इंजीनियरिंग के लिए। गेट एग्ज़ाम जो है आपके स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन कंसिडर किया जाता है, और ये ना कि सिर्फ उन बच्चों के लिए कंडक्ट कराया जाता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन्स लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, IITs में या NITs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, बट ये इसके अलावा काफ़ी सारी लिक्विडेटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन करता है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो कैंडिडेट्स जो भी गेट क्वालिफाई करते हैं उन्हें UGC स्कॉलरशिप भी मिलती है, और आफ्टर क्वालिफाई आप काफ़ी सारी प्राइवेट रिसर्च कंपनी में जा सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। लाइक आपका जूनियर रिसर्च फेलो हो गया इसरो में, DRDO में या BRCO में या IITs में, या फिर सीनियर रिसर्च फेलो में जा सकते हो, जूनियर रिसर्च एसोसिएट्स में, साइंटिस्ट्स के C ग्रेड जॉब में जा सकते हो, या फिर करियर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप आगे जा सकते हो। और एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इन कोर्सेज में तो आपको मिलना ही है टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। नीट स्टैंड करता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है आपका नीट के एग्ज़ाम एडमिशन्स के लिए, जिन्हें MBBS, BDS, आयुष या वेटरनरी या फिर अदर मेडिकल या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में करना है इंडिया में। नीट जो है आपका सोल एंट्रेंस टेस्ट होता है MBBS या BDS कोर्स के लिए इंडिया में। बोथ एम्स और जिनपर MBBS एग्जामिनेशन जो थे अब वो मर्ज हो चुके हैं NTA नीट में। सो जो नीट ही अब रिप्लेस हो गया है AIMPTS से, जो कि पहले CBSE एंड MCI के अंडर था, ठीक है। सो कैंडिडेट्स जो भी 12th पास होते हैं 50% मार्क्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ अलॉन्ग विद इंग्लिश वो नीट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कैट स्टैंड करता है कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए या फिर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जो कि आपका गेटवे है 20 IIMs या फिर 1200 B स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए इंडिया में। सो कैट जो है ये कंडक्ट कराया जाता है IIM के द्वारा इन द मंथ ऑफ नवंबर है, और ये करीब 156 सिटीज़ में कराया जाता है। टेस्ट जो होता है आपका 3 सेक्शंस में होता है। वर्बल एबिलिटी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी के साथ, ठीक है। इस चीज़ का आपका टेस्ट होगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है, ठीक है, तो आप कैट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर मेन वीडियो। यार बहुत देर हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट हम जान लिया, आप शुरू करते हैं अपना मेन वीडियो। सो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा MBBS। सो MBBS स्टैंड करता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी के लिए। ये आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल डिग्री मेडिकल कोर्स है, ठीक है। ये कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 साल की है, और एकेडमिक प्रोग्राम इसका 4.5 साल का है, और 1 साल जो है इसका वो रोटेटिंग इंटर्नशिप का है, ठीक है। सो कैंडिडेट जो है उसे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट लेना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए, जो कि आपका सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। और सम ऑफ द वेल नोन एंट्रेंस टेस्ट हैं आपके एम्स का एंट्रेंस टेस्ट हो गया, AIMPT हो गया, PGIMR हो गया, JMPR हो गया, नीट UG हो गया और AFMC हो गया। बल्कि ज़्यादातर अब नीट के होते हैं, सो आप एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। और कैंडिडेट्स जो होते हैं वो 10+2 साइंस से पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होते हैं जो PCB में इनके 50% होने चाहिए,
और बायोलॉजी सब्जेक्ट में 50% होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ जो मेन स्पेशलाइजेशन है इसकी वो है ऑब्स्टेट्रिक्स, गैनकोलॉजी, पैथोलॉजी और ऑर्थोपेडिटिक्स एंड एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स, फार्माकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी एक्सेट्रा। MBBS करने के बाद आप इसके आगे पढ़ाई कर सकते हो, लाइक आपका MS हो गया, मास्टर ऑफ सर्जरी 3 साल का होता है आपका, MD हो गया, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन 3 इयर्स हो गया आपका, और PG डिप्लोमा कर सकते हो, ये आपका 2 साल का होता है, या फिर DNB डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड, और या इसके अलावा भी काफ़ी कोर्स होता है, उसमें आप आगे जा सकते हो। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा B फार्मा। सो B फार्म जो है ये आपका एब्रीविएट टर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए। इसे B फार्मा या B फार्म कुछ भी कह लो आप, दोनों सेम ही है, ठीक है। ये आपका 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जो कोर्स एक्सपोज करता है वेरियस सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी एंड अलाइड फील्ड्स ऑफ मेजर चंक्स ऑफ विच इज़ केमिस्ट्री, ठीक है। जो कोर्स है आपका लॉट ऑफ प्रैक्टिशनल एंड लैब वर्क की कैरियर आउट होती है इसमें ज़रूरत कोर्स के दौरान। जो कोर्स है आपका वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लाइक आपका इंजीनियरिंग की तरह, बट हाँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इसमें जो बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ टॉयल एंड डेडिकेशन की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आपको ये करना है, बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो, तब ये करना। आफ्टर कंप्लीटिंग वन बिकम्स अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। कंप्लीट करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो और वर्क कर सकते हो हमारे सेक्टर में, फार्मा में, लाइक आपका प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी अश्योरेंस हो गया, मार्केटिंग, हॉस्पिटल्स हो गया, और इवन आप खुद की भी फार्मेसी खोल सकते हो। लाइक आप देखते हो ना कि प्राइवेट मेडिसिन शॉप्स होती हैं, सो वो खोलने के लिए आपको एटलीस्ट B फार्मा कोर्स करना पड़ेगा और आपको एक रजिस्टर्ड B फार्मा होना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप M फार्मा कर सकते हो जो उसके बाद होता है, या फिर आप MBA या MS में भी जा सकते हो। सो दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा D फार्मा। D फार्मा को आप कह सकते हो एज अ छोटा भाई ऑफ B फार्मा, ठीक है, उससे थोड़ा नीचे लेवल पे ही। सो D फार्मा जो आपका स्टैंड करता है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, जिससे D फार्म या D फार्मा भी कहते हैं, ठीक है। एंट्री लेवल है फार्मेसी क्रेडेंशियल में। D फार्मा ये डिप्लोमा लेवल एस्पिरेशन है, ठीक है, जिनको स्टडी करनी है फार्मेसी में या फिर एक ऑप्ट करना है मेडिसिन में अपना करियर। ये आपका 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है जिसे डिज़ाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो सकें अंडर द सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल या कम्युनिटी फार्मेसी और अदर फार्मास्यूटिकल्स रिलेटेड फील्ड्स। स्टूडेंट्स जो इनरोल कर सकते हैं इसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है, और अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर और बायोलॉजी या फिर मैथ्स होना ज़रूरी है, ठीक है। और आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन विद द फार्मेसी काउंसिल इज़ रिक्वायर्ड। डिप्लोमा करने के बाद आपको जो फार्मासिस्ट का जो काउंसिल होता है वहाँ पे आपको रजिस्टर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो डिप्लोमा होल्डर होता है वो इनरोल कर सकता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, बैचलर फार्मेसी के लिए या फिर लेटरल एंट्री स्कीम के ज़रिए, ठीक है। जो डिप्लोमा होल्डर होता है वो एम्प्लॉय होता है एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन फार्मेसी डिस्पेंसिंग ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये मैंडेटरी होता है कि आपका एक जो 1% एम्प्लॉयड होता है वो क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा NDA स्टैंड करता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। सो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी ये आपका जॉइंट सर्विस एकेडमी है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, जहाँ तीनों सर्विस के कैडेट्स, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के, तीनों को एक साथ ट्रेनिंग कराया जाता है ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव सर्विस में जा सकें। सो NDA एग्जामिनेशन जो होता है आपका UPSC के द्वारा साल में 2 बार कराया जाता है, ठीक है। कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं एयरफोर्स और नेवी के लिए उनको 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होता है, इसके बिना आप नहीं जा सकते। लेकिन जबकि आर्मी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से पास होकर अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है SSB इंटरव्यू के लिए, जहाँ भी आप जाना चाहते हो तीनों फोर्सेस में से। फिर जो भी SSB से रिकमेंड होता है उन्हें मेडिकल चेकअप के थ्रू जाना पड़ता है, और जो भी इन तीनों स्टेजेस में क्लियर कर लेते हैं और उनका मेरिट लिस्ट में नेम आता है वो 3 साल के कोर्स जो होता है उनका, ठीक है, NDA से या फिर इंडियन नेवल एकेडमी से फॉर सम नेवी कैंडिडेट्स उन्हें वहाँ भेज दिया जाता है। आफ्टर 3 years बेसिक ट्रेनिंग NDA आर्मी कैडेट्स सेंड करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, IMA में। एयरफोर्स कैडेट्स सेंड होते हैं एयरफोर्स एकेडमी में, AFA में। और नेवी कैडेट जो होते हैं NDA के उन्हें इंडियन नेवल एकेडमी में फाइनल स्टेज ट्रेनिंग। सो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा BDS। सो BDS स्टैंड करता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए। सो BDS ये आपका ओनली एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम है
जिससे के बाद आप डेंटल सर्जरी में इन इंडिया में जा सकते हो। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट है MBBS के, और जो इसके ओनर होते हैं वो डॉक्टर डोमेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन द मेडिकल एजुकेशन फील्ड इट इज़ द सेकंड चॉइस ऑफ स्टूडेंट। मेडिकल चॉइस में सबसे ज़्यादा सेकंड चॉइस है ये MBBS के बाद कि वो एक BDS आगे करना चाहते हैं। सो BDS आपका 5 साल का कोर्स है, जिसमें 4 साल का एकेडमिक एजुकेशन प्लस 1 ईयर मैंडेटरी इंटर्नशिप है कहीं भी UG डिग्री प्रोग्राम का। ठीक है, दिस कोर्स ये आप फुल टाइम भी परस्यू कर सकते हो और पार्ट टाइम परस्यू कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्स आपका फुल ईयर 4 साल के ड्यूरेशन का है। ठीक है, जिसमें 1 साल का आपका पेड रोटेटिंग इंटर्नशिप होगा, और इंडिया में BDS रेगुलेटेड होता है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में, जहाँ पे ऑल डेंटिस्ट हैव टू रजिस्टर्स। उन जितने भी इंडिया के डेंटिस्ट्स हैं उन सबको वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है प्रैक्टिशनर आफ्टर कंप्लीट देयर स्टडी। और नीट ये अब नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है अप्लाई करने के लिए BDS का, और टोटल ऑफ 26,000 सीट्स अवेलेबल होती हैं। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स अक्रॉस 315 कॉलेजेस इंक्लूसिव ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस एज अ सेंट्रल एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। सो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा BASLP बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जिसे BASLP भी कहते हैं। आपका 4 साल का प्रोग्राम है, जो कि इवनली डिस्टर्ब इन थ्योरेटिकल लर्निंग एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस है। ठीक है, द प्रोग्राम इंक्लूड्स क्या है आपका टेक्निक्स एंड मेथड्स जो कि हेल्पफुल होते हैं डायग्नोसिंग एंड क्योरिंग हियरिंग स्पीच एंड बैलेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स अमंग इंडिविजुअल्स। मतलब कि जो लोग अपने काम से सुन नहीं पाते, सही से बोल नहीं पाते, ये उनके क्योर के लिए मेडिकल कोर्स होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। भी जो कोर्स इम्पैक्ट करता है एजुकेशन रिगार्डिंग वेरियस डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, जैसा बताया मैंने आपको अभी। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस हेल्प करता है इंडिविजुअल्स टू ट्रीटिंग लाइक डिसऑर्डर्स एंड हेल्पिंग क्लाइंट्स रिकवर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। काफ़ी हद तक ये काफ़ी हेल्प करते हैं, और कई मशीन्स भी आ गई आज डेट में, तो जिससे कि इंसान सुन सकता है उसके बाद। सो कैंडिडेट्स को 10+2 एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना चाहिए एज देयर मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, इनमें से बायोलॉजी केमिस्ट्री में से जो भी होता है आपका, आप एक बार नेट पे चेक कर लेना, कंफर्म मिल जाएगा आपको। दोस्तों, नेक्स्ट आप मर्चेंट नेवी रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो ट्रैवल करने की होती है पूरी दुनिया में। ठीक है, हाई सीज में, और बिसाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिनमरेशंस काफ़ी यंगस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं इस करियर के द्वारा इन मर्चेंट नेवी में। ठीक है, मर्चेंट नेवी ये आपका नेवी से काफ़ी अंतर है। ये है जो आपका ऑफर होता है कमर्शियल सर्विसेज के लिए, जो बिल्कुल अपोज्ड होता है नेवी के। ये आपका लार्जली इन्वॉल्व होता है डिफेंस ऑफ अ नेशन में। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी होती है ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी, आपकी क्लास 12 होती है, पास होनी चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। कैंडिडेट्स जो अनमैरिड हो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल कुछ भी, कोई भी हो। और नॉर्मल विजन इसकी रिक्वायर्ड होती है, बट अगर आपका 2.5 हो प्लस या माइनस में तो भी चल जाता है। ठीक है, एडमिशन थ्रू होता है आपका एंट्रेंस के द्वारा, जो कि स्क्रीन टेस्ट होता है और मेन रिटर्न एग्ज़ाम होता है। आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, और आपको कंप्लीट शिप ट्रेनिंग कोर्स दी जाती है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, ये कोर्स आपका शॉर्ट टर्म कोर्स है, जो कि कैंडिडेट्स को बेसिक सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ बोइंग के बारे में सिखाता है। काफ़ी अच्छा कोर्स है भी। सो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा BAMS। सो BAMS या फिर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये आपका 5.5 साल का लॉन्ग ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। ठीक है, जो कवर करता है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल आयुर्वेदा। बेसिक जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है इसे परस्यू करने के लिए क्लास 12 में आप बायोलॉजी से होना चाहिए, आपका PCB होनी चाहिए, और एटलीस्ट 45 से 55% आपके मार्क्स होना चाहिए। डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज कितना में आपका एडमिशन दे देता है। ठीक है, BAMS एडमिशन प्रोसेस आपका सेंट्रलाइज होता है, और इसमें नीट में मार्क्स ऑब्टेन करना ज़रूरी होता है। अच्छे से अच्छा मार्क्स हो तो आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द BAMS डिग्री आप या तो आगे जनरल प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आगे हायर स्टडीज़ कर सकते हो, लाइक MD आयुर्वेदा हो गया, MS आयुर्वेदा हो गया, या 14 इसके अलावा भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास होते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स में, जो कि पंचकर्मा, पाला रोगा एक्सेट्रा, और परफॉर्म रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, और देयर आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन हॉस्पिटल। आप इसका हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में या हेल्थ सुपरविजन में भी आगे वर्क कर सकते हो। सो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा BHMS। सो फुल फॉर्म होती है BHMS की बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आपका अंडर ग्रेजुएट होम्योपैथिक मेडिकल कोर्स है, और इसकी ड्यूरेशन 5.5 साल की है, जिसमें आपकी इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। होम्योपैथिक जो है ये आपका होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो फोकस करता है ट्रीटिंग द पेशेंट विद डिल्यूटेड मटेरियल्स एडमिनिस्ट्रेटेड एज टैबलेट्स इन ऑर्डर टू ट्रिगर द जो नेचुरल सिस्टम होता है फीलिंग का हमारी बॉडी का। सो होम्योपैथिक ये आपका होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम है,
जो इन्वॉल्व करता है ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विच इज़ हाईली डिल्यूशंस ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन मेनली इन लिक्विड एंड टैबलेट फॉर्म, जो इन्हेंस करता है बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम। होम्योपैथिक जो है ये आपका थर्ड पॉपुलर मेडिकेशंस है इन इंडिया और आफ्टर द एलोपैथिक एंड द आयुर्वेदा सिस्टम। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा BVSc-AH। सो BVSc-AH स्टैंड करता है आपका बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपको एनिमल्स और साइंस से प्यार है तो ज़रूर आप एक वेटरनेरियन बनना चाहोगे। सो BVSc एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि आपका मेडिकल डिसिप्लिन के अंडर आता है। ये कोर्स आपका 5.5 साल का है और 6 मंथ की इसमें कंपल्सरी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है, ठीक है। जो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस है वो डील करते हैं स्टडी ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ ऑल द एनिमल्स। सो जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंसाइडर द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट ह्यूमन पेट्स। सो जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो सभी प्रकार के जानवरों का इलाज करते हैं, लाइक आपका डॉग्स हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, एज वेल आपका एनिमल और बर्ड्स और रेप्टाइल्स भी हो गए, ठीक है। वेटरनेरियंस जो होते हैं वो बेसिकली एनिमल डॉक्टर होते हैं जो डायग्नोसिस करते हैं एंड प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स करते हैं, ठीक है। द फिजिशियंस हु ट्रीट ह्यूमन बींग्स व्हेन दे आर सिक, वो कहलाते हैं डॉक्टर। अब वो जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं वेटरनेरियन। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा BMLT बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMLT ऑल्सो नोन एज क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो कि आपका 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और परस्यू किया जा सकता है आफ्टर क्लास 12। यह एक करियर ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। मोस्ट डिमांड कोर्स है पैरामेडिकल साइंस में और जो कोर्स इन्वॉल्व करता है आपका टेस्ट्स हो गया, हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हो गया, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, मेकिंग रिपोर्ट्स हो गया एंड डॉक्यूमेंटिंग हो गया। द सब्जेक्ट ये आपको ह्यूमन्स को टॉट करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोमेडिकल वेस्ट, क्लिनिकल। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा पैरामेडिकल कोर्स। सो पैरामेडिकल कोर्स इन्वॉल्व करता है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्री हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में, और जो पर्सन इसमें काम कर रहा होता है उसे एक पैरामेडिक कहते हैं, ठीक है। वो चाहे तो एक डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होल्डर हो सकता है। सो जो मेजर एरियाज होते हैं पैरामेडिकल साइंस में वो स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट होता है और ऑब्स्टेट्रिक्स में होता है या मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स में होता है एंड इवैल्यूएशन ऑफ जनरल एक्सीडेंट में होता है, ठीक है। स्टूडेंट जो भी परस्यू कर रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने 12th में, वो मेनली एम करते हैं डॉक्टर बनने का, बट उनमें से बहुत कम पैरामेडिकल फील्ड में आगे इंटरेस्ट जाते हैं, जो इंक्लूड होता है आपका प्रोफेशनल लाइक फार्मासिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, नर्स हो गया, मेडिकल हो गया, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। जबकि ये सारे भी सपोर्ट करते हैं डॉक्टर को बाय ट्रीटमेंट, खासकर जब पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो काफ़ी अच्छा कोर्स है, ये भी आगे कर सकते हो। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा BTech। सो BTech स्टैंड करता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, ऑल्सो नोन एज BTech। ये मोस्ट पॉपुलर और डिमांडिंग अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स है जो कि काफ़ी बच्चे करते हैं 12th के बाद, साइंस के बाद। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा BTech क्या होता है, फिर भी। सो द बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपका 4 साल का फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, लीडिंग इंजीनियरिंग कोर्स, ठीक है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, आपका मोर थ्योरेटिकल इन नेचर है, जबकि BTech जो कोर्स है आपका मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। स्टडी करिकुलम जो इसका सेम है BTech और BE का, सो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। सम जो ट्रेड्स है BTech में वो है आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सो काफ़ी अच्छा कोर्स है, आप आगे समझा सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा BArch। सो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो है आपका 5 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन प्रोग्राम है। ये फोकस करता है सब्जेक्ट्स पे, लाइक आपका इंजीनियरिंग हो गया, आर्ट्स हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया, प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ आर्किटेक्चर। सो BArch जो है ये आपका जनरस मिक्सचर है वो थ्योरी एंड स्टूडियो एक्सरसाइज का, और आफ्टर BArch आपको रजिस्टर करना पड़ता है COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद आप इसके मास्टर डिग्री भी कर सकते हो, लाइक आपका मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर हो गया या PhD इन आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। जो डिसिप्लिन्स हैं आर्किटेक्चर के वो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, हिस्ट्री, पेडिग्री, इंटीरियर डिज़ाइन, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर थ्योरी, लैंडस्केप डिज़ाइन। ड्यूरिंग द BArch आप
ड्यूरेशन होती है कंप्लीटिंग, यू कैन डू इंटर्नशिप ऑल्सो, ठीक है। आर्किटेक्चर फर्म में लाइक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर हो गया और बेटर आप जॉब एक्सपर्ट्स आप कोई भी ढूंढ सकते हो, बता सकते हो। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा BSc प्लस MSc। सो BSc प्लस MSc आपका इंटीग्रेटेड MSc कोर्स है 5 साल का, जो कि स्पेशली रिसर्च माइंडसेट स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि 10+2 के बाद डायरेक्ट रिसर्च पे फोकस करना चाहते हैं। उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बैचलर और मास्टर्स अलग अलग प्लान करने की, और फाइनली जब उनकी मास्टर्स हो जाती है तब उनको डिग्री उनकी मिल जाती है, ठीक है। और फॉर दिस कई जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं इसके लिए, MSc का अलग, ठीक है, और BSc का अलग। सो ये जो आपका कंबाइंड कोर्स है BSc प्लस MSc, और कोई भी इसे ड्रॉप नहीं कर सकता। BSc की जो बोथ का जो डिग्री है वो आपको तभी मिलती है जब आप BSc प्लस MSc दोनों कर लोगे, तभी आपको उसकी डिग्री मिलेगी। बट कुछ कॉलेज अलाउ करते हैं कि आप अगर आपने BSc प्लस MSc का फॉर्म भरा है तो आप ओनली BSc करके भी आप उसकी डिग्री ले सकते हो ड्रॉप। सो फर्स्ट है हमारा BSc। सो BSc स्टैंड करता है बैचलर ऑफ साइंस के लिए, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एकेडमिक डिग्री कोर्स है साइंस स्टूडेंट के बीच में, जो कि क्लास 12th में होते हैं। सो जिसकी ड्यूरेशन होती है वो 3 से 5 साल की होती है, और अगर आप नेट पर सर्च करोगे ना यार तो आपको 30 से 40 कोर्स मिल जाएंगे, जो कि आप 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हो। बट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और जो ज़्यादा वेल नोन कोर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सो शुरू करते हैं। सो दोस्तों BSc में हमने फर्स्ट पे रखा है BSc नर्सिंग को। काफ़ी अच्छा कोर्स है ये, आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जो कि आप परस्यू कर सकते हो अपनी 12th के बाद, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से 12th पास करी है तो। लेकिन आपके पास PC भी होना ज़रूरी है। ये नर्सिंग आपका मोस्ट शॉर्ट करियर बाय वुमेन इन इंडिया है, मतलब वुमेन सबसे ज़्यादा सीख करती है इस करियर को इंडिया में कि वो नर्सिंग में आगे कैसे जा सकती हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है यार, काफ़ी मैन जो है मतलब मेल हैं वो भी इस प्रोफेशन में आगे अपना फुल फ्लैश करियर दे रहे हैं, बट हमारी सोसाइटी में और मैन की ज़रूरत है इस फील्ड में। ये वेरी चैलेंजिंग है, हार्ड वर्किंग है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल ऑक्यूपेशन है इंडिया में, और इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला और राजस्थान प्रोड्यूस करता है नर्सिस हमारी सोसाइटी के लिए। सो कुछ सीखना चाहिए इनसे यार। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर जो है ये आपका 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो प्राइमरीली फोकस करता है रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर साइंस पे, जो डील करता है डिसिप्लिन्स लाइक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, सोइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी एक्सेट्रा। सो एग्रीकल्चरल फील्ड जो है इंक्लूड करता है हॉर्टिकल्चर, फार्म मैनेजमेंट, बिजनेस और इंडस्ट्री, जो कि बाय करते हैं फार्म प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर और एग्रीकल्चर मशीनरी, बैंकिंग एक्टिविटीज़, या फिर रिसर्च फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। काफ़ी अच्छा उससे आगे जा सकते हो इसमें भी आप। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा BSc जेनेटिक्स। आप अपने पेरेंट्स जैसे क्यों लगते हो? एक सिंगल सेल एक इतने बड़े लिविंग क्रिएचर में कैसे बदल जाता है? क्या आपको इन सब की चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है? तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि लिविंग क्रिएचर कैसे अपने पूर्वजों के हेयर कलर, आई कलर या फिर जिसको डिजीज लेके जन्म लेते हैं। और इसमें आपको जेनेटिक्स में एक फीचर होता है ऑर्गेनिज्म का, जिसे ट्रेट कहते हैं। ये ट्रेट आपको डिस्क्राइब करते हैं जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन कैरिड बाय मॉलिक्यूल, जो कि DNA कहलाते हैं। अगर वो सिंपल वे में कहें तो जेनेटिक्स आपका मेडिकल कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपको जेनेटिक्स वेरिएशन और जेनेटिक लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और इसे साइंस ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा BSc एविएशन। सो जो एविएशन सेक्टर है वन ऑफ द हॉट करियर फील्ड है, जो कि एक 12th स्टैंडर्ड पास बच्चा आगे जा सकता है। एविएशन इंडस्ट्री रैपिडली ग्रोइंग है, मतलब बहुत जल्दी ग्रो कर रही है इंडिया में, और इसमें बहुत ज्यादा जॉब स्कोप्स आ रहे हैं। लाइक आपका पायलट हो गया, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हो गया, कैबिन क्रू हो गया, एयर होस्टेस या फ्लाई स्टूवर्ड हो गया, या कैबिन क्रू हो गया, ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ हो गया। सो एविएशन इंडस्ट्री ये वन ऑफ द बेस्ट पेड इंडस्ट्रीज में भी आती है, ठीक है, और काफी चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग करियर देती है किसी भी इंडिविजुअल को। इसमें आप आगे जा सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा BSc एनिमेशन। इसके बारे में तो क्या ही कहना, बहुत फेमस है यार। सो जो BSc एनिमेशन है ये आपका मोस्ट पॉपुलर है और सबसे ज्यादा सॉर्ट की जाता है करियर में मल्टीमीडिया में, ठीक है। जो आपका प्रोफेशनल है वो एजुकेशन इन एनिमेशन है, ठीक है। वो ये पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था हमारी कंट्री में, बट लास्ट 10 से 12 सालों में ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। आपने एक कैरेक्टर सुना होगा मोगली, ये बहुत फेमस हुआ था और इंडिया में फर्स्ट इंडियन एनिमेशन कैरेक्टर था। इसके बाद इंडिया में काफ़ी ब्लूम्ड और प्रोड्यूस्ड हुए एनिमेशन कैरेक्टर्स लाइक आपका छोटा भीम हो गया, हनुमान हो गया, शिनचैन हो गया एक्सेट्रा, ये काफ़ी फेमस। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा BSc एक्वाकल्चर। सो यार जो टर्म है फिशरीज या एक्वाकल्चर, ये इटसेल्फ इसकी मीनिंग क्लियर करते हैं। ये आपका रिलेटेड है कैचिंग ऑफ इनलैंड एंड मरीन फिशेस फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। ये आपके इन्वॉल्व करते हैं एक्वाकल्चर हो गया, गियर्स हो गया, नेविगेशन, ओशनग्राफी, एक्वेरियम मैनेजमेंट, ब्रीडिंग, प्रोसेसिंग,
एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सी फूड एंड स्पेशल प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट रिसर्च एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्वाकल्चर ये आपका काफ़ी अप्लाइड साइंस है बट मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल, और ये सिर्फ फिश फार्मिंग का काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें आपका इंक्लूड होता है लाइक मॉल्यूक्स हो गया, ठीक है, इंक्लूड ऑयस्टर्स, एबेलोन, मस्कल्स एंड स्कैलोप्स से, एंड क्रस्ट स्लिम्स हो गया आपका, एंड इवन एक्वाटिक प्लांट्स सच एज सीवीड। सो इसमें भी आगे जा सकते हो अगर आपका सी वगैरह में इंटरेस्ट है, एक्वाकल्चर में इंटरेस्ट होगा तो। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा बीएससी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है आपकी स्टडी होती है केमिकल प्रोसेसिंग से रिलेटेड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोफिजिकल केमिस्ट्री, ह्यूमन साइकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी, बेसिक इम्यूनोलॉजी, एंजाइमोलॉजी एक्सेट्रा। बीएससी बायोकेमिस्ट्री डिग्री है आपका इंक्लूड करती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, liquids, nucleic acids and other biomolecules involved in biological process such as growth, metabolism, reproduction, heredity etc. सो काफ़ी अच्छा कोर्स है, आप आगे जा सकते हो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा बीएससी कंप्यूटर साइंस। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है भी। सो जो बीएससी कंप्यूटर साइंस है मेनली फोकस करता है आपका मैथमेटिकल और थ्योरिटिकल फाउंडेशन के लिए कंप्यूटिंग में, रेदर दैन टीचिंग स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो कि आपकी बहुत जल्दी आउटडेट हो जाए, आगे काम ना करें। सो जो कोर्स प्रिपेयर करता है आपको हायर एजुकेशन के लिए करता है। सो जो डिग्री आपको लीड करती है प्रोफाइल्स लाइक आगे आप कंप्यूटर साइंटिस्ट या फिर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर और नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट का काम कर सकते हो, जिसकी जॉब होती है टेक्नोलॉजिकल रोड मैप तैयार करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करना कि एफिशिएंट मैनेजमेंट हो, ठीक है, अवेलेबल कंप्यूटर्स का फैसिलिटीज़ और स्मूथली हैंडल फंक्शन करे लोकल एरिया में और वाइड एरिया नेटवर्किंग में भी। इम्प्लीमेंट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स लुकलाए और उसके उनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या हार्डवेयर होते हैं उनको अपग्रेड करना, पूरी मेंटेनेंस करना, ये पूरा काम आप आगे कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा बीएससी डायटीटिक्स। सो जो डायटिशियंस होते हैं वो हेल्प करते हैं लाइफस्टाइल चेंज करने में किसी भी पेशेंट की बाय गिविंग देम अ हेल्दी डाइट और शेड्यूल कंसिस्टिंग, जिसमें कि गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड फैट्स और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, और दे असेस, डायग्नोज एंड ट्रीट करते हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम किसी भी इंडिविजुअल की। एक जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन होता है आरडी या फिर रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, जिसे आरडीएन कहते हैं, ये एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है जो डिस्क्राइब करता है एक हेल्दी डाइट प्लान ताकि किसी को भी लाइफस्टाइल चेंज हो सके और वो हेल्दी रह सके। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक, बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है एक साइंस की इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जो डील करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट से इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो ब्रांच है साइंस की, ये डील करती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम एंड वैक्यूम की भी। सो जो ब्रांच है ये काफ़ी कैटराइज है फर्दर आगे, लाइक आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या एम्बेडेड सिस्टम एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। सो अगर आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप आगे जा सकते हो, अच्छा कोर्स है काफ़ी। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी। सो यार दुनिया के मॉडर्नाइजेशन होने के बाद जो हमारा फैशन है ये हमारा पार्ट बन गया है डेली लाइफ का। वर्ल्ड हमारा जो है काफ़ी ग्रो कर रहा है फैशन एस्पेक्ट्स में, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश हुई है सिर्फ इसी पर्पस के लिए, और यहाँ पे ग्रेट डिमांड है प्रोफेशनल फैशन एक्सपर्ट की। और फैशन डिज़ाइनिंग जो कवर्स करता है आपका डिज़ाइन, फैब्रिक्स हो गया, टेक्सचर हो गया, क्वालिटी ऑफ फैशन गुड्स, मैन्युफैक्चर प्रोसेस और क्रिएटिविटी। काफ़ी अच्छा कोर्स है अगर आपका फैशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। गैस करो यार क्या कॉम्बिनेशन होगा टेक्नोलॉजी विथ फूड, बहुत तगड़ा। सो फूड या सिंपली वो स्टफ़ है जो हमें ज़िंदा रहने में हेल्प करती है। फूड क्या है? प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, ग्लूकोज हो गया, और भी मैनी थिंग्स हैं जो भी हम खाते हैं, सब फूड ही तो है। सो टेक्नोलॉजी ये प्रोसेस है ऑफ वर्किंग विद रिलेटेड एंड लेटेस्ट इंजीनियरिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। सो फूड टेक्नोलॉजी ये साइंस है जो कि कॉम्पैक्ट करता है लाइक और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है प्रिजर्विंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द फूड स्टफ्स। सो बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कोर्स है, ये एडवांस स्टडी है टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस मेथड्स के, जिसके डेवलप, रिसर्च, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूस, प्रिजर्व, प्रोसेस फूड एंड रिलेटिव सब्सटेंसेस के लिए पढ़ाया जाता है इसमें। सो काफ़ी अच्छा कोर्स है, आगे जा सकते हो इसमें भी आप। सो दोस्तों नेक्स्ट है बीएससी फोरेंसिक साइंस। सो यार सीआईडी तो लगभग सबने ही देखा होगा, सबको पता होगा डॉक्टर सालुखे का काम, और सबको पसंद होगा, हर कोई चाहता होगा कि मैं डॉक्टर सालुखे जैसा बन जाऊँ, एक फोरेंसिक एक्सपर्ट। सो यार अगर आपका इंटरेस्ट होता है ह्यूमन एनाटॉमी में या फोरेंसिक स्टडीज़ में, सो ये करियर आपके लिए बेस्ट है।
फोरेंसिक साइंस के जो सभी सब्जेक्ट्स होते हैं ये ज़्यादातर हम सब लोग जानते ही हैं, ये मेजर स्टडी होती है साइंस और क्रिमिनल जस्टिस की। फोरेंसिक साइंस जो है इसेंशियली एक क्राइम लेबोरेटरी बेस्ड प्रोफेशन है, ठीक है। फोरेंसिक साइंस जो है आपका एप्लीकेशन साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ मैथडोलॉजी टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस एंड लीगल प्रॉब्लम्स से भी रिलेटेड है। फोरेंसिक साइंस ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कि इनकम्पेसिस करता है वेरियस फील्ड में लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। काफ़ी बढ़िया कोर्स है यार, अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में अच्छे हो इससे आगे कर सकते हो आप। सो दोस्तों नेक्स्ट है बीएससी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जो साइंस है ये आपका प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग है, कंजर्विंग एंड मेंटेनिंग फॉरेस्ट्स है, ठीक है। जो और इसके एसोसिएट्स का भी ध्यान रखना है इसमें विद द एम कि इसमें ह्यूमन का ही बेनिफिट्स हो, ठीक है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि फॉरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। सो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये फॉरेस्टर्स करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं और ए प्रैक्टिशनर ऑफ फॉरेस्ट्री इज़ नोन एज अ फॉरेस्टर। काफ़ी अच्छा कोर्स है। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी। सो जो बीएससी इन मेडिकल ग्रेजुएट्स है वो काफ़ी जगह प्लेस होते हैं, फार्मास्यूटिकल में, मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, मेडिकल कैंप्स, स्कूल एंड कॉलेज लेबोरेटरीज ये काम करते हैं लैब्स में और कंडक्ट करते हैं सेफ टेस्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। आफ्टर वर्किंग इन सम रेपुटेड फर्म्स ये रिसर्च सेंटर्स में भी प्लेस होते हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ बज़ जनरेट कर रखा है पिछले कुछ सालों में और एक रश हो गया स्टूडेंट्स में जो कि अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये आपकी स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या फंगी हो गया। और द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ microbiology in various fields such as pharmacy, medicine, clinical research, agriculture, daily industry, water industry, nanotechnology and chemical technology and so on। यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स है ये। सो दोस्तों नेक्स्ट होगा हमारा बीएससी मल्टीमीडिया। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यार कैंडिडेट्स के पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लाइक आपका सीडी रोम प्रोडक्शन हो गया, गेमिंग इंडस्ट्री हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, मीडिया हो गया, न्यूज़ हो गया, पब्लिशिंग फर्म हो गया एक्सेट्रा। ये ग्रेजुएट्स आगे और भी कई सारी पोजीशन में काम कर सकते हैं लाइक आपका एनिमेटर हो गया, कंटेंट डेवलपर हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, मॉडलर हो गया, स्टोरी बोर्ड राइटर हो गया। और जो इनकी एवरेज सैलरी होती है लाइक इनकी 20 lakhs इन इंडियन रुपीज़ होती है, ठीक है, पर एनम की। और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट हो जाओगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। काफ़ी अच्छा कोर्स है। सो दोस्तों नेक्स्ट होगा हमारा बीएससी नॉटिकल साइंस। सो जो कोर्स है इसकी में स्टडी होती है बेसिक एकेडमिक और प्रैक्टिकल डिवाइसेस से रिक्वायर्ड जो होती है सेफ्टी नेविगेट और ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती है मरीन व्हीकल्स को लाइक शिप हो गया आपका। सो जो मेन सब्जेक्ट है इस स्टडी का वो फॉर्म करना पार्ट ऑफ कोर्सेज करिकुलम एंड नेविगेट द सीमैनशिप, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक साइंस पता होनी चाहिए एप्लीकेशन ऑफ शिप बोर्ड इक्विपमेंट्स की। तो द प्रोग्राम एम्स जो इसका मेन एम है वो है ट्रेन एलिजिबल कैंडिडेट करना जो कि आगे डेक ऑफिसर्स बन सके और नॉटिकल टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन समझ सके जो कि वाइटल ऑफ डेस्क ऑफिसर होते हैं ऑन बोर्ड में। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा बीएससी फिजियोथेरेपी। सो फिजियोथेरेपी साइंस है प्रिवेंट करने की या सही करने की रिहैबिलिटेशन ऑफ द फिजिकली डिजेबल चैलेंज पीपल, ठीक है। जो फिजियोथेरेपी होती है वन ऑफ द बहुत पुरानी साइंस है क्योरिंग द पीपल बाय डूइंग सम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, ठीक है। इन इंडिया जो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है उससे वो डॉक्टर सफिक्स कर सकता है लाइक पीटी हो गया, ठीक है। जो ये साइंस होती है आपको इलेक्ट्रोथेरेपी, एविडेंस बेस्ड कैंसियोलॉजी, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन एंड शॉकवेव मोबिलिटी टू ट्रीट क्रोनिक कंडीशंस ऑफ द बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू के बारे में भी आगे। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा बीएससी साइकोलॉजी। सो जो साइकोलॉजिस्ट होता है ये एक्सपर्ट होता है या स्पेशलिस्ट होता है इन साइकोलॉजी में, ठीक है। समटाइम्स पीपल सोचते हैं कि यार साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों सेम प्रोफेशन है, बट नहीं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है यार। इन्हें एक जैसा कभी मत समझना। कैसे? देखो, जो साइकेट्रिस्ट होता है या फिर अदर मेडिकल डॉक्टर होता है वो मेडिटेशन यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है ये सिर्फ बात करता है एज अ ट्रीटमेंट, टॉक थेरेपी यूज़ करता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। जो साइकोलॉजिस्ट होता है ये आपका
प्रोफेशनल स्पेशलाइजिंग होता है ट्रीटिंग एंड डायग्नोसिस डिजीज ऑफ द ब्रेन, मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब्ड एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो जो BSc IT है ये कोर्स पूरा बेस है कैंडिडेट पे परफॉर्मेंस के ऊपर, जो उसका रिलेवेंट एंट्रेंस टेस्ट और सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग में होता है। बल्कि इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं उनको हायर्ड भी किया जाता है, सच एज अ प्रोग्रामर में PHP डेवलपर, ओरेकल PL या SQL डेवलपर, क्वांटिटी एनालिसिस्ट, IT स्पेशलिस्ट, टेक्नोलॉजी इंजीनियर, टेक्निकल कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर एक्सेट्रा। और ये हायर किए जाते हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, मतलब यार बहुत सारी जगह, इवन फोरेंसिक क्राइम रिसर्च में भी इनको हायर किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसमें भी आप आगे जा सकते हो। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा BSc इंटीरियर डिज़ाइन। सो हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, जहाँ काम करते हैं उसको मोर कंफर्टेबल, प्रैक्टिकल और ब्यूटीफुल बनाने के लिए अगर हम किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं तो वो होता है इंटीरियर डिज़ाइनर। हम जहाँ रहते हैं स्पेस और जो वर्किंग स्पेस होता है उससे वो श्रिंक करते हैं ड्यू टू अर्बनाइजेशन। और अगर हम किसी छोटे प्लेस में रहते हैं तो कंपलसरी होता है कि हाँ उसे ऐसे ऐसे डिज़ाइन किया जाए ताकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हमारा ऑफिस में होता है, होटल रूम्स में होता है। सो ये सारा काम इंटीरियर डिज़ाइनर। सो दोस्तों ये तो कुछ बेस्ट कोर्सेज फॉर साइंस स्टूडेंट्स आफ्टर 12th। आई एम सॉरी यार, मुझे पता है कि मेरी वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ रही, मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं है, बट अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ यार जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे ऑल ब्लैक कर देना, रेड नहीं रहना चाहिए, और वीडियो को लाइक करके जाना। सो मिलते हैं अपनी ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।